नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एच के नॉलेज एंड मोर पर। जैसा कि आज आपके लिए एक टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, एसिटिलीन और एथाइन के बारे में मुझे चर्चा करना है। ये मैं बताऊंगा इसमें कि एसिटिलीन बनाने की कैसे क्या क्या विधि हो सकती है। प्रयोगशाला विधि के बारे में बात करूंगा, औद्योगिक विधि के बारे में बात करूंगा, उसके बाद में बात करूंगा एक संश्लेषण विधि भी होता है इसमें। उसके बाद में बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन के बाद में इसके यूजेस में मैं जाऊंगा। याद रखें, एसिटिलीन को पहचानने का यही तरीका है। देखो ENE लिखा हुआ है, लेकिन इसका IUPAC नाम YNE होता है। एथिलीन इसका फार्मूला होता है C2H2 होता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इसका संरचना सूत्र के बारे में बात करें तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको पता है कि 4 वैलेंसी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा करता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ठीक है, जो सेंटर में दिखाई दे रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, ध्यान रखेंगे आप लोग। एसिटिलीन या एथाइन में ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। चैनल पर पहली बार आए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। आप सबको पता है कि ये जो एसिटिलीन होता है कोल गैस में 0.6% होता है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। कोल गैस में इसकी मात्रा 0.06% होती है। डेवी नामक साइंटिस्ट ने 1836 में इसकी खोज की थी। तो यह कोल गैस अल्कोहल और पैराफिन के अपूर्ण जलन में भी सूक्ष्म मात्रा में बनती है। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कोल गैस को अगर जलाते हैं, अल्कोहल को जलाते हैं, पैराफिन को जलाते हैं, अपूर्ण जलन अगर करते हैं, उसको पूरी तरह से नहीं जलाना है, तो हमको एसिटिलीन गैस प्राप्त होगी। बात करते हैं एसिटिलीन बनाने की विधि या मेथड के बारे में। तो इसकी 2 विधि है। एक होता है लेबोरेटरी मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयोगशाला विधि इसको बनाने की। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा इंडस्ट्रियल मेथड के बारे में थोड़ा सा। तो लेबोरेटरी मेथड में क्या क्या करते हैं आप देखिए। किन किन पदार्थों की सहायता से आप इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी कैल्शियम कार्बाइड की। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर जब हम जल की क्रिया कराते हैं, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड 2H2O, जब क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस बनती है, C2H2 बनती है। समझ में आ गया? आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, CaOH2 और जो बचा C2H2। क्लियर है? तो ऐसे आप एसिटिलीन गैस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं या बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए एक उपकरण को हम ड्रा करते हैं कि कैसे इसके लिए उपकरण तैयार किया जाएगा, क्या प्रयोग करना है आपको। आपको लेना है एक शंकुरूपी फ्लास्क, एक कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, एक और अलग से चैम्बर होगा जिसमें अलग ही प्रकार का मटेरियल होगा। मैं बताऊंगा इसमें कौन सा मटेरियल होता है। और आखिर में आप जैसे जानते हैं कि अधोमुखी विस्थापन विधि का एक पात्र आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, यहाँ से 2 निकास नली निकलेगी। एक स्वतंत्र नली निकली रहती है जहाँ पर से थिसिल की बोल सकते हैं आप इसको, जहाँ पर से पानी आप अंदर डालेंगे, H2 आप अंदर डालेंगे। ठीक है, एक दूसरी अंदर में कैल्शियम कार्बाइड के कुछ टुकड़े वहाँ पर डाल दिए गए रहते हैं। उसके नीचे में अब हम डालते हैं रेत या सैंड डालते हैं। क्या डालते हैं? ये सैंड या रेत डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक और नली निकास नली लगा दिए रहते हैं जहाँ से आउटलेट करते हैं हम गैस जो बनता है उसको हम बाहर निकालते हैं। उसको एक अलग ही प्रकार के पात्र में ले जाते हैं जहाँ पर पहले से कॉपर सल्फेट का जो विलयन है वो घुला हुआ रहता है। ठीक है ना, वो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है अशुद्धि को दूर करने के लिए, मतलब अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। इस पात्र में क्या होता है? अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन होता है। ठीक है, यहाँ से भी एक आउटलेट निकला होता है। ये आउटलेट सीधे जाता है अधोमुखी विस्थापन विधि के पात्र में जाता है। आप उल्टा परख नली लगाएंगे जो ऊपर से पैक्ड रहेगा। ठीक है, उसमें पहले से पानी भरा हुआ रहता है। आप पहले भी देखे हैं अधोमुखी विस्थापन विधि का प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें पानी की कुछ बूंदे मिलाते जाते हैं, ऊपर से धीरे धीरे करके गिराते जाते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड से क्रिया करके कुछ मात्रा में एसिटिलीन गैस बनते जाती है। इस फ्लास्क में क्या बनते जाती है? एसिटिलीन गैस बनते जाती है। तो एसिटिलीन गैस आउटलेट पाइप की सहायता से होता हुआ, क्योंकि उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ होती है एसिटिलीन गैस में। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड के संपर्क में आते ही पानी के साथ में क्रिया करती है कैल्शियम कार्बाइड और एसिटिलीन गैस का फॉर्मेशन करती है। उस गैस को हम एक अलग ही पात्र में डालते हैं। CuSO4 में अम्लीय मटेरियल होता है। यहाँ पर अशुद्धियाँ होती है गैस में, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनियम, फास्फिन और आर्सिन जैसी कुछ अशुद्धियाँ होती है। उन अशुद्धियों को कॉपर सल्फेट की सहायता से सोख लिया जाता है। कॉपर सल्फेट को क्या कर लेते हैं? सोख लिया जाता है। कॉपर सल्फेट की सहायता से सोख लेते हैं सारी अशुद्धियों को। अब बचा क्या? केवल गैस। तो गैस आपको अधोमुखी विस्थापन विधि के रूप में से बुलबुले के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वो जो बुलबुला दिखाई दे रहा है C2H2 ही है, मतलब गैस की कण है, गैस के अणु है, ऐसा समझ सकते हैं। समझ में आ गया?
बहुत सिंपल सा प्रक्रिया है, बहुत अच्छे से याद रख लीजिए इसको, ज़्यादा कोई हेडेक नहीं है इसमें कि कैसे याद करेंगे, कैसे याद रखेंगे इसको। ठीक है, दूसरा विधि आता है इसमें इंडस्ट्रियल मेथड, औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि भी प्रयोगशाला विधि के समान है। इस विधि में कैल्शियम कार्बाइड उपयोग की जाती है। ठीक है ना, इस विधि में भी किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करते हैं, आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम कार्बाइड चूने के पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहते हैं और कोक को विद्युत भट्टी में अगर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दें तो आपको प्राप्त होगा C2H2 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो उसको हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब लाइम स्टोन आपको प्राप्त होता है, चूना पत्थर प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रक्रिया में मुक्त होती है। ठीक है, अब आपको एक उपकरण बनाना है। देखिए जैसे मैंने ड्रा किया है, ध्यान से देखना। एक लोहे की टैंक होती है ठीक है, उसमें क्या भरा हुआ रहता है? लोहे के टैंक में पानी भरा हुआ रहता है। ठीक है ना, ऊपर एक और उल्टा टैंक बनाते हैं, मतलब एक और गैस टंकी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जो गैस बनेगा वो कलेक्ट होगा। ऊपर एक तार की जाली रहती है, तार की जाली ये वाली टंकी कह सकते हैं आप, तार जाली की टंकी कह सकते हैं, जहाँ पर क्या भरा हुआ, क्या टुकड़े रहते हैं, यहाँ पर कुछ टुकड़े रख देते हैं कैल्शियम कार्बाइड के, CaC2 की हम कुछ टुकड़े रख देते हैं। समझ में आया? जब वो पिंजरा जो जाल जिसमें कैल्शियम कार्बाइड रखा हुआ है वो जब जल में डूबता है या पानी में आता है, उस दौरान पानी से क्रिया करते जाती है और कुछ मात्रा में एसिटिलीन गैस उत्पन्न करते जाती है, जो धीरे धीरे करके इस टंकी में भर जाती है। ऊपर जो टंकी लगी हुई है गैस टैंक, उसमें भर जाती है। समझ में आ गया ना? गैस टैंक में भर जाती है और वहाँ से एक आउटलेट पाइप के द्वारा हम C2H2 अर्थात एसिटिलीन गैस को हम प्राप्त कर सकते हैं। टैप की सहायता से धीरे धीरे करके आवश्यकता अनुसार एसिटिलीन गैस को हम बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया हुई जिसमें इंडस्ट्रियल मेथड के द्वारा हम एसिटिलीन बना रहे हैं। इसके अलावा एक और विधि होती है जिसको संश्लेषण की विधि भी कह सकते हैं आप लोग। संश्लेषण विधि में आता है बर्थलेट ने 1829 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक बड़े गोले में हाइड्रोजन गैस भरकर गोले में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में विद्युत चाप उत्पन्न किया था। ठीक है, जिससे कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर 2500 डिग्री सेंटीग्रेड पर संयोग करता है और एसिटिलीन गैस बनती है। ये हो गया एक गैस का मतलब एक बड़ा गोला जिसमें हाइड्रोजन गैस पहले से भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोड दोनों तरफ लगा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड की सहायता से वहाँ पर एक विद्युत आर्क उत्पन्न होता है। विद्युत आर्क उत्पन्न होने के कारण वहाँ पर एथिलीन गैस एसिटिलीन गैस C2H2 गैस प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? मतलब 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की सहायता से क्या प्रोवाइड करेंगे? हम करंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है ना, ये विद्युत चाप यहाँ पर एक निर्मित हो जाता है। ऐसे सोडियम मैलिएट और सोडियम फ्यूमरेट के सांद्र जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है, सोडियम फ्यूमरेट और एसिड पर पानी की क्रिया से। ठीक है, उस विधि को कोल्बे विधि कहते हैं। क्लोरोफार्मा और आइडोफार्म को जब सिल्वर चूर्ण के साथ में जब हम गर्म करते हैं पाउडर के साथ में, तो एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई विधि मिलेंगे आपको। एथिलीन डाइब्रोमाइड एथिलीन क्लोराइड के साथ जब आप एल्कोहली विलयन में उसको रखते हैं तो ऑटोमेटिकली एसिटिलीन प्राप्त हो जाती है। अब आता है प्रॉपर्टीज में पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहला आता है एसिटिलीन एक कलरलेस गैस है, गंधहीन गैस है। ठीक है, दूसरा आता है एक मीठी प्रकार की खुशबू वाली या सुगंध वाली होती है जिसमें ईथर के समान खुशबू भी कह सकते हैं आप लोग। उसमें कुछ अशुद्धि रहती है, जैसे फास्फिन की जो गार्लिक का मतलब लहसुन के समान गंध देती है। तीसरा आता है इसमें वायु से हल्की होती है, मतलब लाइट वेट अगर मैंने लिखा तो जान लीजिए वायु से हल्की होती है। VD लिखा मतलब वेपर डेंसिटी 13 होती है। जल में बहुत कम, लेकिन एसीटोन ईथर और एल्कोहल में सबसे ज़्यादा विलय होता है, ज़्यादा डिजॉल्व होता है। ठीक है, ऊंचे दाब पर अगर ऊंचे दाब पर कहें तो 48 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर यह रंगहीन द्रव बना देती है। इसका क्वथनांक होता है -80.4 डिग्री सेंटीग्रेड और एसिटिलीन एक भयंकर विस्फोट की भांति काम करता है। याद रखना, गैस पर अधिक दाब डालने से विस्फोट हो सकता है। ठीक है, मतलब विस्फोटक पदार्थ के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं आप। द्रव एसिटिलीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए इसको इस्पात के सिलेंडरों में एसीटोन से भरे सरंध्र पदार्थ में अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया का उपयोग आप नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से विस्फोटक पदार्थ बनता है, विस्फोट होने का डर बना हुआ रहता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग। ये एसिटिलीन जो होता है
विस्फोटक के भांति काम कर सकते हैं आप। उसके बाद में आता है केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसमें एडिशन रिएक्शन होता है, योग अभिक्रिया होती है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणुओं के बीच में एक त्रिक बंध होने के कारण अधिक क्रियाशील गैस बनाती है। अधिक क्रियाशील गैस कह सकते हैं, क्योंकि तीन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्रिया आपको दिखाई दे रही है हाइड्रोजन योग का। एसिटिलीन को जब हाइड्रोजन की उपस्थिति में, निकल आयन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पहले एथिलीन बनता है, बाद में एथेन बन जाता है। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा आप इसको समझ सकते हैं। हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराते गए एथिलीन और एथेन बना। ठीक है ना, उसमें हेलोजन के साथ भी आप क्रिया करा सकते हैं। अगर आप हेलोजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? SbCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में आप क्रिया कराएंगे एसिटिलीन डाइक्लोराइड, फिर से क्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ में तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड आपको प्राप्त होता जाता है लगातार। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्या कह सकते हैं आप उसको, हेलोजन के साथ में आप एक क्रिया कराते जाइए, आपको अलग अलग प्रकार के मटेरियल मिलते जाएंगे। जैसे अगर ब्रोमाइड के साथ में कराते हैं तो टेट्रा ब्रोमो एथेन प्राप्त हो जाता है उससे। फिर आता है इसमें और आगे आपको देखने को मिलता है हेलोजन के साथ में हेलोजनी अम्ल के साथ में हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन के साथ में क्रिया करेंगे तो वाइनिल ब्रोमाइड, ब्रोमो एथेन, एथिलीडीन ब्रोमाइड या डाई ब्रोमोमेथेन प्राप्त होता है। हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ में HOCl के साथ में अगर कराते हैं तो एक अस्थायी यौगिक और डाई क्लोरो एसीटेट एल्डिहाइड प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया कराना। ठीक है, जब हम इसको जलाते हैं, बर्निंग करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जलाते हैं या दहन करते हैं। जब हम एसिटिलीन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और भारी मात्रा में 620 किलो कैलोरी में ऊर्जा मुक्त होती है इसमें। ठीक है, ठीक ऐसे ही हम अगर पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अगर कराते हैं तो वहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड हमको प्राप्त होता है। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में या की उपस्थिति में हम ऑक्सीडेशन कराते हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में तो ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये हो गया आपका ऑक्सैलिक एसिड COOH ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, अम्लीय KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में अगर कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। मैं सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ, सब बुक में दिया हुआ है, आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं एक एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एसिटिलाइडों का बनना या एसिटल्डिहाइडों का बनना, जैसे हाइड्रोजन परमाणु धातु द्वारा प्रतिस्थापित होकर यहाँ पर धातु यौगिक एसिटिलाइड बनाते हैं। मतलब आप जब एसिटिलीन गैस को गर्म सोडियम पर प्रवाहित करते हैं लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो मोनोसोडियम एसिटिलाइड बनते हैं। ठीक है, फिर से और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डाइसोडियम एसिटिलाइड बनती है ना। ज़्यादा और टेम्परेचर अगर बढ़ाते गए तो डाइसोडियम एसिटिलाइड का फॉर्मेशन इसमें होते जाता है। ठीक है, ऐसे ही आप क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में क्रिया कराएंगे, क्यूप्रस एसिटिलाइड बनेंगे जो लाल अवक्षेप वाला होगा। यदि सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराते हैं तो सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होगा। उसके बाद में आता है फटाक से हम आते हैं यूटिलिटी या उपयोग। यूटिलिटी या उपयोग में जाते हैं तो हमको मिलता है इससे हम कार्बाइड लैम्प जला सकते हैं। कार्बाइड लैम्प में इसका उपयोग किया जाता है, मैंने अब लिखा है, देख लीजिए कार्बाइड लैम्प। ठीक है, और इसमें फ्लेम उत्पन्न कर सकते हैं हम। ऑक्सीएसिटिलीन से हम ज्वाला उत्पन्न कर सकते हैं, लगभग 3000 का ताप इससे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे धातुओं को काटने और जोड़ने का काम कर सकते हैं। ठीक है, लेविसाइट नामक एक विषैली गैस बनती है इसमें जो जिसका उपयोग युद्ध के समय में होता है। ठीक है ना, फ्लेम भी ऐसे ही काटने और जोड़ने का काम आता है। ल्यूसाइट विषैली गैस है, एक हार्मफुल पॉइजनस गैस कह सकते हैं आप लोग, पॉइजनिंग गैस कह सकते हैं आप लोग। इसका उपयोग युद्ध के समय में बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है इसमें एसिटल्डिहाइड और एसिटिक एसिड बनाने में ये काफ़ी उपयोगी होता है। एसिटल्डिहाइड या एसिटिक एसिड बनाने में काफ़ी उपयोगी है। बेंजीन का संश्लेषण आप इससे आसानी से कर सकते हैं, बेंजीन जानते होंगे आप लोग। ठीक है, और इससे सबसे अच्छी बात तो C2Cl6 अर्थात हेक्साक्लोरोएथेन, जिसको आप जानते हैं कृत्रिम कपूर बनाने में काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा वाइनिल क्लोराइड बनाने में, जिसका उपयोग हम कोरोसिल नामक प्लास्टिक या नियोप्रीन नामक रबर बनाने में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइनिल क्लोराइड बना सकते हैं, जिसकी सहायता से कोरोसिल नामक प्लास्टिक या नियोप्रीन नामक रबर बनाते हैं। ठीक है, नारसिलेन नामक एक निश्चेतक एसिटिलीन के प्रयोग से बनाई जाती है। नेक्स्ट है नारसिलेन नामक निश्चेतक, ठीक है, एसिटिलीन बनाई जाती है, इससे एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। और अब बात करें तो ब्यूटाडाइन, क्लोरोफीन और एथिल अल्कोहल जैसे पदार्थ या यौगिक आप उद्योग में बना सकते हैं। ब्यूटाडाइन और क्या बताया,
क्लोरोप्रीन, एथिल अल्कोहल भी आप इससे बना सकते हैं, ठीक है ना। वेस्टॉन जिसको हम टेट्राक्लोरोएथेन बोलते हैं, और वेस्ट्रोसोल ट्राइक्लोरोएथिलीन, ये विलायक के निर्माण में एक सॉल्वेंट होता है, उसके निर्माण में ये काफ़ी उपयोगी होता है। समझ में आ गया होगा आपको क्या क्या बताया अभी, वेस्टॉन ट्राइक्लोरोएथेन और वेस्ट्रोल ट्राइक्लोरोएथिलीन। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट अकाउंट दिया है, उपयोग बताया पूरा कंप्लीट, उपयोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज पूरा बनाने की संरचना बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। थैंक यू सो मच।